मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज का हमारा टॉपिक वही अकाउंटिंग इक्वेशन से ही लिंक है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपको क्वेश्चन में तीनों में से कोई दो चीज़ दे रखी होंगी और एक चीज़ मिसिंग होगी, तो आपको थर्ड फिगर को फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, इलिस्ट्रेशन 9। इफ कैपिटल ऑफ ए बिजनेस 1 lakh एंड आउटसाइड लायबिलिटी 60,000, देन कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। कैपिटल गिवन है, लायबिलिटी गिवन है, एसेट्स पूछ रहा है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपको लायबिलिटी बेटे क्वेश्चन में मेंशन है, आपको लायबिलिटी दे रहा है 60,000 एंड आपको कैपिटल दे रहा है 1 लाख। तो आपकी एसेट्स क्या होंगी बेटे? 1,60,000। तो नेक्स्ट टू जब आप क्वेश्चन करोगे उसमें भी ऐसा होगा, आपको एसेट्स दे रखी होगी, कैपिटल दे रखी होगी, लायबिलिटी पूछ रहा होगा, या फिर आपको एसेट्स और लायबिलिटी गिवन होगी, आप कैपिटल निकाल सकते हो। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटे आज हम करेंगे। एक बेटे आज जो हमारा टॉपिक है, एक कि प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर। आपने जब देखा कि हमने जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई तो कोई भी एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, सबका इम्पैक्ट हम कैपिटल पे डालते थे। तो इसका मतलब ये है कि ओपनिंग की कैपिटल और क्लोजिंग की कैपिटल का जो गैप हो सकता है वो प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इसके अलावा बीच में हमारी ड्राइंग भी होती है, फर्दर कैपिटल भी होती है। तो हम प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करें? तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये आप क्लोजिंग की कैपिटल लोगे। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग की कैपिटल मेंशन नहीं है तो दैट केस आप ऐसे कैपिटल निकाल सकते हैं। और अगर ऐसे भी हो सकता है कि आपको ओपनिंग की कैपिटल ना दे रखी हो तो आप ओपनिंग की कैपिटल भी ऐसे निकाल सकते हैं। ओपनिंग की एसेट्स, ओपनिंग की लायबिलिटी, ओपनिंग की कैपिटल। और क्लोजिंग की निकालनी है तो क्लोजिंग की एसेट्स, क्लोजिंग की लायबिलिटी, क्लोजिंग की कैपिटल। तो आप यहाँ से क्लोजिंग की कैपिटल भी निकाल सकते हैं, ओपनिंग की भी निकाल सकते हैं। अगर ओपनिंग की निकालनी है तो ये सारे ओपनिंग के चाहिए, अगर क्लोजिंग की निकालनी है तो ये सारे क्लोजिंग के चाहिए। तो अगर मैं अभी मान रहा हूँ कि सब कुछ गिवन है तो हम क्लोजिंग की कैपिटल लेंगे, उसमें ड्राइंग को प्लस करेंगे, फर्दर कैपिटल यानी इन बिटवीन ड्यूरिंग द ईयर अगर वो कोई एडिशनल कैपिटल और लगाता है फर्म में, एडिशनल भी बोल सकते हो, फर्दर भी, आप उसे क्या कर दोगे? माइनस। ओपनिंग कैपिटल भी क्या कर दोगे? माइनस। तो आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन देखते हैं बेटे। ए कमेंस्ड बिजनेस, कमेंस का मतलब स्टार्ट, ऑन 1 अप्रैल 2011 विद अ कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि हमें ये ओपनिंग की कैपिटल दे रखी है, इस डेट को बिजनेस स्टार्ट किया, ओपनिंग की दे रखी है। 31 मार्च 12 यानी ईयर एंड पे, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। ईयर एंड पे हिज एसेट्स वर 780 एंड लाइबिलिटी, यानी ये क्लोजिंग की एसेट्स हैं और क्लोजिंग की लाइबिलिटी है। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग की कैपिटल कैसे निकालूं? क्लोजिंग की एसेट्स और क्लोजिंग की लायबिलिटी को यूज करके। एंड प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं क्लोजिंग की कैपिटल। कैपिटल निकालने के लिए अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर मुझे ये कैपिटल निकालनी है तो इस लायबिलिटी को इधर ले जाऊं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो आपकी क्या आ जाएगी? कैपिटल। तो मेरे पास क्वेश्चन में बेटे एसेट्स कितने की थी? 780 की। लायबिलिटी कितने की है? 70 की। तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दी तो मेरी क्लोजिंग की कैपिटल कितनी आ गई? 710। फॉर्मूला लगा दिया ना इसने, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। तो आपके पास क्लोजिंग की कैपिटल कितनी आ गई? 710। अब मेरे पास क्लोजिंग की कैपिटल आ गई बेटे 710। आप इस फॉर्मूले को यूज करके क्लोजिंग की कैपिटल निकाल लेंगे बेटे। तो क्लोजिंग की कैपिटल आ गई। क्वेश्चन में ड्राइंग है ही नहीं तो छोड़ देंगे। फर्दर कैपिटल नहीं है, ओपनिंग कैपिटल है। कमेंस्ड कितनी दे रखी थी बेटे? ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी 5 लाख। तो 5 लाख मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो 710 में से 5 लाख आप माइनस करोगे तो आपका ये पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है, तो ये आपका क्या होगा? प्रॉफिट। अगर ये नेगेटिव बचता तो क्या होता? लॉस। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं बेटे। इलिस्ट्रेशन 12 कह रहा सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस 1 अप्रैल 11 विद कैपिटल। इसका मतलब ओपनिंग की कैपिटल मेंशन है। एंड ए लोन टेकन, और स्टार्टिंग में एक लोन भी ले लिया था।
31 मार्च 12 को एसेट्स इतनी है। अब मुझे ईयर एंड पे एसेट्स तो पता है, अब अगर लायबिलिटी भी पता हो तो कैपिटल भी निकल जाएगी, क्लोजिंग की भी। तो जो आप खुद सोचो, अगर जो स्टार्टिंग में लोन लिया है कहीं भी ये नहीं बोला कि लोन चुका दिया गया है, तो ये लोन क्लोजिंग भी पड़ा होगा, ईयर एंड पे भी पड़ा होगा, तो ईयर एंड की लायबिलिटी यही रहेगी। एसेट्स हैं 15 लाख की, लायबिलिटी है 2 लाख की, तो क्या आप क्लोजिंग की कैपिटल निकाल सकते हैं? यस। और ओपनिंग की कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे ही रखी है। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में यही डिमांड है, फाइंड आउट हिज कैपिटल एंड प्रॉफिट और लॉस। सेम जो अभी ऊपर क्वेश्चन किया है। अगर मुझे यहाँ पे पहले क्लोजिंग की कैपिटल निकालनी है तो क्लोजिंग की एसेट्स कितनी है? 15, और ये जो लायबिलिटी है, जो लोन लिया है, ये क्लोजिंग का ही माना जाएगा क्योंकि ईयर एंड पे लोन पेंडिंग होगा। तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दी, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दी, तो क्लोजिंग की कैपिटल आ गई। अब प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग की कैपिटल है और ओपनिंग की कैपिटल है। तो क्लोजिंग की कैपिटल में से ओपनिंग की कैपिटल माइनस कर दी, तो क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। इसका बी पार्ट देखते हैं। इफ़ इन अबव इलिस्ट्रेशन प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 125 एंड हैड विड्रॉन 40,000 फॉर पर्सनल पर्पज। कहता है अगर इस क्वेश्चन के साथ आप ये ऐड कर दो कि एडिशनल कैपिटल भी है और ड्राइंग भी है, फाइंड आउट द प्रॉफिट, तो हमें वही बड़े वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं बेटे बड़े वाला फॉर्मूला। अभी मैंने आपको ये बड़े वाला फॉर्मूला लिखवाया था। क्लोजिंग की कैपिटल में ड्राइंग क्या करेंगे? प्लस, एडिशनल कैपिटल क्या करेंगे? माइनस, और ओपनिंग की कैपिटल क्या करेंगे? माइनस। तो क्लोजिंग की कैपिटल आपने अभी फर्स्ट पार्ट में निकाली ही थी 13, ड्राइंग इसमें क्या करनी है? प्लस, एडिशनल कैपिटल क्या करनी है? माइनस, ओपनिंग कैपिटल क्या करनी है? माइनस। तो आपका प्रॉफिट आ गया। तो ऐसे हमने ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं बेटे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटे मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कह रहे ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स। कहता है जितने भी, ये देखो अकाउंट एक्चुअली इस शेप में होता है, जैसे ये कैश अकाउंट बना रखा है टी शेप में, इसकी इस साइड लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोला जाता है, लिखा जाता है DR, और अकाउंट की इस साइड को 2 पार्ट होते हैं अकाउंट के, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को डेबिट शॉर्ट में DR और राइट हैंड साइड को क्रेडिट शॉर्ट में CR। All accounts are divided into 2 sides. The left side of an account is arbitrary or traditionally called debit side, and right side of an account is called credit side. In the abbreviated form, debit को आप DR लिखोगे and credit को CR. For example, transaction relating to cash are recorded in account entitled cash account, and format आपका ये होगा। तो ये आपकी डेबिट साइड होगी, ये आपकी क्रेडिट साइड होगी। अबव अकाउंट रिजेंबल इंग्लिश कैपिटल लेटर ट्री। कहते हैं ये टी टाइप का बनता है। एज सच इट इज़ ऑफन कॉल्ड टी शेप अकाउंट, आप इसे टी शेप अकाउंट भी बोलते हैं। एन अकाउंट इज एब्रीवेटेड, आप शॉर्ट फॉर्म में अकाउंट को A/C करके लिखते हैं। अब आता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। 2 टाइप्स के रूल हैं, अमेरिकन अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच। इस चैप्टर में हम अमेरिकन अप्रोच की बात करेंगे। अमेरिकन अप्रोच कहती है कि हमारे जो अकाउंट्स है बेटे वो 5 टाइप के होते हैं। एसेट अकाउंट, लायबिलिटीज़ अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिवेन्यू या इनकम अकाउंट, लॉस और एक्सपेंस अकाउंट। दोबारा बता रहा हूँ, हम यहाँ पे अमेरिकन अप्रोच की बात कर रहे हैं। अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट्स 5 टाइप्स के होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू और इनकम, लॉस और एक्सपेंस। अब देखते हैं इनके रूल्स क्या हैं। तो बेटे ये रूल्स हैं हमारे। हमने अभी देखा कि हमारी अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट्स 5 टाइप्स के थे, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड रिवेन्यू, एक्सपेंस एंड लॉस। एसेट्स का ऑलवेज बैलेंस रहता है बेटे डेबिट, लायबिलिटी का ऑलवेज बैलेंस होता है क्रेडिट, कैपिटल जिसे नेट वर्थ और इक्विटी भी बोलते हैं इसका ऑलवेज बैलेंस रहता है क्रेडिट, इनकम एंड रिवेन्यू का क्रेडिट, एक्सपेंस एंड लॉस का ऑलवेज डेबिट। तो आपने इसे लर्न करना है। लर्न करने के लिए सिंपल लैंग्वेज ये है कि एसेट, एक्सपेंस और लॉस इनका डेबिट, बाकी सभी का बैलेंस क्या है? क्रेडिट। तो अगर आप एसेट्स को इंक्रीज करोगे तो इसी ऑर्डर में ही इंक्रीज होंगी ये चीज़ें, यानी बैलेंस अगर इसका डेबिट है तो इंक्रीज भी कैसे होगा? ये डेबिट में। बैलेंस क्रेडिट क्रेडिट में, बैलेंस क्रेडिट क्रेडिट में, बैलेंस क्रेडिट क्रेडिट में, बैलेंस डेबिट डेबिट में। और जब
इन्हें आप डिक्रीज़ करोगे तो इनका उल्टा हो जाएगा। अगर एसेट्स आपके बिजनेस से जा रही हैं तो आप क्या करोगे, क्रेडिट। लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो, डेबिट। कैपिटल की पेमेंट कर रहे हो, डेबिट। इनका भी देखो उल्टा होगा। इनकम क्रेडिट थी, इंक्रीज के टाइम पे क्या हो गई, डेबिट। और एक्सपेंस डिक्रीज के टाइम पे क्रेडिट। तो आपको ये आइटम्स को लर्न करना है, जिसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप खुद ट्राई करेंगे बेटे। इनको अच्छे तरीके से रन करेंगे। सबसे मेन प्रॉब्लम जो आपको आएगी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइटम आपके लिए एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम या रिवेन्यू है, एक्सपेंस या लॉस है। तो आइडेंटिफाई का काम आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कर चुके हो। जैसे मैं एक दो एग्जांपल ले रहा हूँ। फर्नीचर, तो फर्नीचर आपके लिए इन पांचों में से क्या होगा, एसेट्स। तो फर्नीचर अगर बढ़ेगा तो आप किस साइड शो करोगे, डेबिट साइड में। और अगर फर्नीचर कम हो रहा है यानी बेच रहे हो आप, तो किस साइड में, क्रेडिट साइड। ऐसे ही आपने बैंक से लोन लिया तो लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है तो आप किस साइड दिखाओगे, क्रेडिट में। आपने लोन की पेमेंट कर दी तो आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, डेबिट साइड। ओनर ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, फर्म में पैसा आ रहा है, फर्म की लायबिलिटी बढ़ गई ना, कैपिटल बढ़ गई, तो किस साइड, क्रेडिट में। अगर फर्म ने ओनर को पैसे वापसी कर दिए, जैसे ड्राइंग कर ली जाती है, तो डेबिट। फर्म को रेंट रिसीव हुआ, इनकम हो गई, तो आप किस साइड शो करोगे, क्रेडिट। ऐसे ही आपका एक्सपेंस हुआ, कोई सैलरी वगैरह आपने किसी अपने एम्प्लॉयज़ को दी, तो आप किस साइड शो करोगे, डेबिट। तो आपको ये आइटम्स जस्ट रीड आउट करनी है बेटे। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे। इलस्ट्रेशन 14, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर। एक तो आपको ये बताना है कि ये आइटम एसेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, इनकम है। और दूसरा ये बताना है कि इंक्रीज किस साइड में शो होगा। तो पहले देखते हैं कैश। कैश आपका क्या होता है बेटे, पांचों में से, उन पांचों में से एसेट। और एसेट्स अगर बढ़ेगी तो किस साइड शो होगा, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में और क्या आएगी, सेकंड है मशीनरी। मशीनरी आपके लिए क्या है, एसेट। तो सेम आंसर, एसेट होगी और बढ़ेगी तो किस साइड शो होगी, डेबिट। डेटर आपके क्या होते हैं, एसेट्स। तो एसेट्स हैं, बढ़ेंगे तो किस साइड, डेबिट साइड। क्रेडिटर, क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे आपने क्रेडिट पे गुड्स खरीदी होती हैं, कल को पैसे देने हैं, तो ये एसेट्स तो नहीं है, ये क्या है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो किस साइड, क्रेडिट साइड। प्रोप्राइटर, ओनर्स, इक्विटी, कैपिटल, ये सब एक ही नाम है। तो प्रोप्राइटर्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट की तरह है, इसका नेचर क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल जब बढ़ेगी तो किस साइड शो होगी, क्रेडिट साइड। रेंट रिसीव, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, इनकम है, क्या है, रेंट रिसीव, इनकम है। इनकम है तो बढ़ेगी तो इनकम, क्रेडिट साइड। सैलरी पेड, आपने दी है सैलरी, तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ेंगे तो किस साइड शो होगा, डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव, इनकम। इनकम है तो बढ़ेगी किस साइड में, क्रेडिट साइड में। तो ऐसे आपने क्वेश्चन ट्राई करना। एक क्वेश्चन लास्ट और देखते हैं बेटे। ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ आवर क्रेडिटर। कहता है हमारा एक क्रेडिटर है जिससे हम गुड्स खरीदते हैं, संजय से। राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। कहता है इसे प्रॉपर साइड में लिख के दिखाओ, यानी टी शेप अकाउंट बना के दिखाओ। ये ऐसे बनेगा आपका टी शेप अकाउंट। फॉर्मेट ऐसे बनाओगे आप लोग, ये साइड डेबिट, ये साइड आपकी क्रेडिट होती है। अभी मैंने आपको पीछे डेबिट क्रेडिट का जब मीनिंग समझा रहा था तब बताया था। यहाँ आप हेडिंग देंगे जिसका भी आप अकाउंट बना रहे हैं। जैसे आप किसका बना रहे हैं, संजय का। अभी ये जो लिखा हुआ है ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये लिखेंगे, ये जो लिखा हुआ है ये आपका क्रेडिटर है। तो मैंने अभी आपको बताया था जब आपको पांचों अकाउंट समझाए थे, जब लायबिलिटी यानी क्रेडिटर इंक्रीज होंगे तो किस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड। और जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो किस साइड लिखा जाएगा, डेबिट साइड में। ये अभी हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर डाल देंगे। जैसे पहला है परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट। संजय से गुड्स खरीदी तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी तो इंक्रीज वाली साइड लिखेंगे। नंबर 1 डाल के इसे नहीं दिखाना, अभी आप 40 लिख दोगे। पेड टू संजय, संजय को पैसे दे देंगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो इस साइड दिखाएंगे। नंबर 2 लिख के यहाँ दिखा देंगे अमाउंट। अगेन परचेज, क्रेडिट पे खरीदी दोबारा ही। अगर ये कैश में खरीदी होती तो बेटे यहाँ ना आती। हमने क्रेडिट पे खरीदी है तभी तो वो हमारा क्रेडिटर बना, तभी तो हमने उससे पैसे देने हैं, कल को लायबिलिटी है। तो 16,000 की गुड्स खरीदी, लायबिलिटी और बढ़ गई। नंबर 3 लिख के 16,000।
गुड्स रिटर्न टू संजय, संजय को हमने गुड्स वापस कर दी, मे भी हमें पसंद ना आई हो तो क्रेडिटर हमारे कम हो गए, तो इस साइड दिखा दें नंबर 4 डाल के। पेड टू संजय, संजय को पैसे दे दिए तो भी हम इस साइड, क्योंकि लाइबिलिटी कम होगी। फिर दोनों साइड का टोटल करेंगे, यहाँ टोटल आ रहा है 47, यहाँ टोटल आ रहा है 56। फिर डबल टोटल, डबल लाइन लगाएंगे, हमें इसे इक्वल करना है, जो बड़ा टोटल होगा दोनों में से बेटे बड़ा टोटल है 56, तो 56 यहाँ आएगा, 56 यहाँ आएगा, यहाँ तो टोटल मैच हो गया। यहाँ पे 9000 गैप आएगा, उस गैप को आप क्या नाम देंगे, बैलेंस। तो आपको बेटे ऐसे क्वेश्चन ट्राई करने हैं टी शेप अकाउंट। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट है।